नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी एमपी तक न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीधी जिले के थाना जमोड़ी अंतर्गत ग्राम पड़खुरी में घरेलू विवाद को लेकर कहासुनी हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्षों से जमकर लाठी डंडे चले और खूनी संघर्ष हो गया। जख्म देखकर क्यास लगाया जा रहा है कि धारदार हथियार से जमकर प्रहार किया गया, जहां पुलिस को अर्धरात्रि में ही मामला शांत कराने जाना पड़ा। पीड़ित महेश जायसवाल की माने तो कुख्यात गांजा तस्कर राघवेंद्र जायसवाल और उनके गुर्गों के द्वारा महेश जायसवाल पर मुखबिरी का आरोप लगाते हुए अचानक महेश और उनके परिवारजनों पर लाठी डंडा, रॉड और धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर दिया गया, जिससे सर एवं शरीर के विभिन्न अंग में गहरी चोट है। यहाँ तक कि पीटते पीटते खाल निकाल लिया गया और रक्त का रिसाव इतना कि सारा कपड़ा रक्त सनकर चुनरी हो गया। इसके पश्चात खून से रक्त रंजित सने थाने लाया गया। एफआईआर दर्ज कर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में एडमिट कराया गया, जिनका समुचित उपचार चल रहा है। वहीं एमएलसी रिपोर्ट आने के बाद धाराएं बढ़ाई और घटाई जा सकती हैं। क्या नाम है आपका? महेश प्रसाद जायसवाल। ये कैसे मारपीट हुई आप लोगों के साथ? ये मारपीट हुई है पहले राघवेंद्र और संतोष जायसवाल, जो मेरे संतोष जायसवाल चाचा लड़के हैं और राघवेंद्र बुआ लड़का है। पंजाब वाले जो पहले आप बहुत बड़ा वो चला था, न्यूज चला था, 23 तिवारी चलाए थे, वो 2 साल अंदर भी था जेल में। अभी 9 जनवरी को जेल से बाहर आया है गांजे में ही, फिर भी वो वही बिजनेस कर रहा है। तो ये मेरा भाई बैठा था मेरे दुकान पे, मेरे चाचा का लड़का है मुकेश जायसवाल। ये बैठा था तो बोलता है कि मुकेश तुम सुधर जाओ और तुम मेरा लोकेशन पता लगाते हो, और अगर मान लो पकड़ा गया तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, जो हम कर रहे हैं करने दो। तो ये बोला भाई ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, मैं कहीं अपना मशीन चलाता हूँ, मशीन चला के आता हूँ, घर चला जाता हूँ, मैं कहीं लोकेशन किसी की नहीं रहता हूँ। तो बोला कि तुमको हम पटक के मारेंगे और तुम हमारा, मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं है और कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। और इसके बाद संतोष भाई हमारे चाचा के लड़के आए, वो और बोले कि तुम्हारे भाई, मेरा एक छोटा भाई है सुरेश जायसवाल, बोले कुछ उल्टा सीधा बोला है। मतलब भैया ऐसा है कि घर की बात है, तो बुला के बैठ के पूछ लेते हैं, अगर गलत होगा तो उसको हम जो सजा देंगे आप देना, बड़े भाई हो। तो राघवेंद्र को बुलाया फोन करके, राघवेंद्र यहाँ दुकान पे आओ। तो राघवेंद्र आया। इसके बाद संतोष भाई गए चौराहे पे, चौराहे से और आदमी को लेकर के आए। वो लोग 8-10 आदमी उधर से आए। मेरी दुकान है राघवेंद्र के घर के सामने, मैं अपने दुकान में था और वो लोग सब पीछे साइड में क्या मीटिंग की, क्या बात किया हमें कोई मालूम नहीं। मैं अपने दुकान पे अपना काम कर रहा था, कस्टमर सामान दे रहा था, सामान अपना बंद करने के समय पर रख रहा था। इसके बाद उधर से मेरा भाई भाग गया। तो मतलब क्या हुआ क्या हुआ, उधर से राघवेंद्र बोला था पकड़ो मादा चुपको, मारो मारो मादा चुपको पकड़ो। तो बोले भाई काहे मारोगे? पक्ष का आरोप है कि आप उनके घर पे गए थे मारपीट करने? नहीं, मैं अपनी दुकान पे था, मेरी वहाँ पे दुकान है, मैं दुकान पे था। ये मेरा भाई मेरे दुकान पे मेरे ठेला पकड़ के वहाँ पे खड़ा था। कितने लोग थे मारपीट? इसके बाद जब इसका ब्लड फट गया, वो मसल फट गया, ब्लड निकलने लगा, बेहोश हो गया, तो मैंने अब हल्ला गुहार किया। एक भतीजा को फोन किया, कहाँ हो? मुकेश को मार दिया, कपाल फट गया है, उसको सीधी ले चलो, डिलीवरी करो। बेहोश हो गया। इसके बाद मैं बोला कि हमारे पक्ष से या कि उनके पक्ष से कोई लाठी डंडा से मार नहीं करेगा। तो बाबूलाल साहब हुआ करके हमको सीधा मारना चालू कर दिए। और जब हल्ला गुहार सुने हमारे भतीजे लोग आए, भतीजे लोगों को भी डंडा से मारे। कितने बजे की घटना है? ये करीब शाम 10 बजे की है, कल रात 10 बजे। कल रात की 10 बजे की। पुलिस के पास आप गए शिकायत करने के लिए, पुलिस ने क्या किया आपको? सुनिए, तो जब ये लोग हावी हो गया, 25-30 आदमी हो गए, सब डंडे से लैस थे, मारना चालू कर दिए। हमको यहाँ पे ये चोटें लगी हैं, जो हमारा हाथ है उठ नहीं रहा है। भैया डॉक्टर एक्सरे के लिए बोले हैं। ये मेरा भाई देखिए, उसमें ब्लड इतना लगा हुआ है, वो भी बेहोश था। इसके बाद हम लोग क्या किए, डर के मारे 3 आदमी थे, 4 आदमी, हम लोग को पता नहीं था कि ऐसा ऐसा कांड होगा। तो हम लोग क्या है कि ऐसे ही हत्या थे। तो हम लोग जब जान बचा करके मेरी पत्नी और मैं और मेरे 3 भतीजे अपने दुकान के अंदर घुस गए और दरवाजा बंद कर लिए। इसके बाद बाहर से ताबड़तोड़ डंडा मारने लगे, ऊपर सीट तोड़ने लगे, दरवाजा तोड़ने लगे, बाहर निकलो छोड़ेंगे नहीं। हम लोग डर के मारे बाहर नहीं निकले। हम 10:30 बजे से पुलिस से संपर्क करने लगे। 10:30 बजे से पुलिस को संपर्क करते करते 2 बज गए। मैं एसपी साहब को फोन किया, सांसद जी को फोन किया, तब जाके कहीं थाना प्रभारी सहित हमारे यहाँ पहुंचे हैं मौके पे। जब पुलिस मेरे दुकान पे पहुंची तब हम लोग जब बोले कि मैं आ गया हूँ, सायरन सुना हूँ, तब मैं अपनी दुकान खोल के हम लोग सब बाहर आए हैं। अगर बाहर हम लोग पहले निकल आते तो हम लोगों को मार डालते, जान से मार देते, क्योंकि सब लोग ड्रिंक किए थे और पूरा मारने के इरादे में थे। और जो सामने देख रहे हैं हाथ में लगा है, भाई को लगा है। अगर अंदर हम लोग नहीं होते तो
बहुत ज़्यादा मारपीट करते हो लोग हमारे साथ। को भी आई है तो क्या मारपीट दोनों के बीच में? नहीं, हमारे तरफ से कोई मारपीट नहीं हुई किसी से। फिर उनको चोट कैसे है? उनको कैसे मालूम है? मेरे को तो जैसे डंडा से मारने लगे, हमारे दुकान को, मेरा किराने का सामान जो भी है राशि गुटका, मैं उसमें कैरेट में भर के वहीं बाहर ही छूट गया था। मेरा भांजा राहुल जायसवाल रात को फोन किए, बोले मामा सामान आपका है? बोला हाँ। मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। राघवेंद्र जायसवाल, इनको मेरी माँ को लाठी से मारा है, इनका ऐसे मुंह पकड़ के दबा के रखा था। प्राथमिक उपचार के लिए और चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला चिकित्सालय सीधी भेजा गया